अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में भी सुनवाई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। मामले में कथित बिचौलिया है क्रिश्चियन मिशेल। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भारत यूएई प्रत्यर्पण संधि 1999 के अनुच्छेद 17 को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को भी बरकरार रखा था जिसमें मिशेल की ये दलील खारिज की गई थी कि वो अधिकतम सजा काट चुका है, इसलिए उसे रिहा किया जाए। तो हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, आज उसको चुनौती दी गई थी जिस याचिका के जरिए उस पर आज सुनवाई होनी है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए एक याचिका डाली गई थी और गोपाल कृष्ण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा, लगातार उनसे हम बातचीत करेंगे। गोपाल, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला एक बड़ा मामला है, क्या कह रहा है क्रिश्चियन मिशेल और अब सुप्रीम कोर्ट से किस तरह की राहत की उम्मीद की जा रही है? क्या वाकई हाई कोर्ट का फैसला पलटने की कोई उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? आज क्या होने वाला है? देखिए नीतिशा, जो अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिया है क्रिश्चियन मिशेल, उसने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें 1999 भारत यूएई के बीच जो प्रत्यर्पण संधि हुई थी, उस संधि में अनुच्छेद 17 को उसने चुनौती दी है और कहा है कि यह गलत है, इसमें बदलाव रद्द किया जाना चाहिए। और साथ ही जो दूसरी उसकी मांग है कि वो जितनी भी सजा का प्रावधान है जिस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है उतना सजा वो पहले ही काट चुका है, लिहाजा उसे रिहा किया जाए। इन मांगों को लेकर के उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करने वाला है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसने याचिका दायर की है। तो जब आज मामले में सुनवाई होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार सहित अन्य जो एजेंसियां हैं उसको नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। जहां तक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटने का सवाल है तो मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट फैसले को पलटने जा रहा है। गोपाल, आज की सुनवाई में क्या कुछ कोर्ट रूम के अंदर हो सकता है? देखिए नीतिशा, आज जब मामले की सुनवाई होगी उस दौरान क्रिश्चियन मिशेल की तरफ से दलीलें रखी जाएगी और हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो और वो दलीलें रखें और इन दलीलों के बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या इस मामले में नोटिस जारी कर अब जवाब मांगा जाए या नहीं। लेकिन प्रथम दृष्टया जब मामले की सुनवाई होगी तो कोर्ट दोनों पक्षों की तरफ से संक्षिप्त सुनवाई कर सकता है। गोपाल, हाईकोर्ट ने क्या कहते हुए सजा बरकरार रखने का आदेश दिया था, क्या इस बारे में जानकारी है? देखिए नीतिशा, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो भारत यूएई के बीच में 1999 में 99 के अनुच्छेद 17 जो कानून बनाया गया है उस कानून में किसी तरीके की कोई खामी नजर नहीं आती है। और यही कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। बिल्कुल गोपाल, हमारे साथ बने रहिए आप। एक और अहम खबर की हम बात करते हैं। छुट्टियों के दौरान भारी हवाई किराए का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। महंगे एयर टिकट के मामले में याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई आज होनी है। सुप्रीम कोर्ट त्योहार और छुट्टियों के दौरान हवाई जहाज के टिकटों में भारी बढ़ोतरी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इस विसंगति के कारण लोगों को कुछ राहत देने का प्रयास करें। कोर्ट ने कहा कि एक ही दिन एक ही मार्ग पर उड़ानों के लिए एक एयरलाइन इकोनॉमी क्लास में 8,000 रुपए तो दूसरी एयरलाइन 18,000 रुपए वसूलती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया था।